भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सैन्य टकराव शुरू हुआ है, उसके बाद से बीती रात सबसे खतरनाक और सबसे संवेदनशील रात रही। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, मगर सल्यूट टू इंडियन आर्मी, भारत ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और इस हमले को सिरसा में रोक दिया गया। सबसे बड़ी बात, इसके जवाब में पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस को, 3 सैनिक अड्डों को भारत ने तबाह कर दिया है। ये 3 सैनिक अड्डे हैं: नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस और शोरकुट एयरबेस। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान रात से ही लगातार भड़काऊ हरकतें कर रहा था। वो लगातार प्रहार कर रहा था। सबसे शॉकिंग, नीचता का ऐसा परिणाम दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक तरफ दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना जो लाहौर एयर स्पेस है उसे खोलकर रखा था। ओमान, दुबई के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो लगातार जा रही थी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता था कि भारत अपने हमले में उसके किसी विमान को गिरा दे और इससे अंतर्राष्ट्रीय बवाल हो। मगर भारत एक जिम्मेदार देश है, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कल्पना कीजिए, अगर ऐसे ही हमने अपना कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोलकर रख दिया होता तो पाकिस्तान क्या करता। पाकिस्तान एक राक्षस है और उसने प्रमाणित कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपके सामने वेरीफाइड तस्वीरें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मंच पर हम 2 सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। पहला, भारतीय सेना में संपूर्ण विश्वास, सरकार के साथ। दूसरी बात, जो तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एनडीटीवी के पत्रकार शिव अरूर ने यह वीडियो पेश किया है। उनका दावा है कि पाकिस्तान का नूर खान बेस चकलाला में उसे तबाह कर दिया गया और यह तबाही हुई है एक भारतीय एयर टू सरफेस मिसाइल से। यह जो है पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। जी हां, यह जो नजारा आप देख रहे हैं नूर खान एयर बेस का है। इसके अलावा दोस्तों, पत्रकार साहिल मुरली मेघनान ने भी जो है बताया है कि यह जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने शुरू किया है जिसमें वो भारत पर हमला कर रहा है, उसका नाम है बनियान उल मरसूस। और बाकायदा यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और इसका मकसद था कि ये मिसाइल अलग अलग हिस्सों को टारगेट करें। सबसे पहले आप में से जो लोग अभी फिलहाल मेरे मंच को देख रहे हैं, त्वरित अंदाज में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ। रात 12 बजे सिरसा हरियाणा से हमें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक बड़ा इंटरसेप्शन दिखा। सिरसा दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। मगर इससे पहले दोस्तों, पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा था। जम्मू, कश्मीर, फिरोजपुर लगातार हमले कर रहा था और फिर 12 बजे वो तापमान बढ़ाता है। मगर थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू S-400 सुदर्शन चक्र, उसकी जो नापाक साजिश है वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। आगे 2 बजे पाकिस्तान के कई शहरों से धमाके की खबरें आने लगी। 3 बजे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाका हुआ। 4 बजे पाकिस्तानी सेना का बयान आया, भारत ने हमारे 3 एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। 4 बजे पाकिस्तान की सेना ने कहा, देखते जाओ, हम भारत को जबरदस्त जवाब देंगे। 4:30 बजे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए। इस बीच तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। पत्रकार शिव अरूर ने यह वीडियो पेश किया जो मैं आप चाहूंगा देखें, जिसमें पत्रकार शिव अरूर दावा कर रहे हैं कि जम्मू सेक्टर के पास एक जो पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट है और उसके साथ में एक आतंकवादी लॉन्च पैड है, उसे प्रहार में बर्बाद कर दिया गया। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह जो इलाका है वो जम्मू के बहुत करीब है और यहां पर एक आतंकवादी शिविर है, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप है और एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट है। और इसमें अब आपको हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना और वहां के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बतला दूं, ये जो तमाम जानकारियां मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये सरकारी एजेंसीज द्वारा सत्यापित है। पत्रकार जिम्मेदारी के साथ यह जानकारी पेश कर रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हालांकि गोदी मीडिया ने इससे पहले वाली रात में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता का परिचय दिया, मगर एनडीटीवी पिछली 2 रातों से बहुत संयम और सूझबूझ से खबरें आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें मैं जिक्र जो है करना चाहूंगा शिव अरूर का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हालात कितने खराब बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों,
राजा मुनीब, पत्रकार राजा मुनीब ने यह वीडियो सिरसा का पेश किया है और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से दूर से आप हल्का सा रोशनी देखते हैं। यह सिरसा वाली तस्वीर बताई जा रही है। देखिए इस वीडियो को, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो मकसद क्या था दोस्तों? मकसद यह था कि निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान लगातार तापमान बढ़ा रहा है और फिर दुनिया के सामने रुदाली कर रहा है। और दुनिया की बात करें दोस्तों, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को भीख दे दी है, पैसे दे दिए हैं। यानी IMF पूरी तरह से एक आतंकवादी देश को पैसे दे रहा है और इसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी हरकतों में किया जाएगा। IMF ने यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके ज़हन में अब भी वो सवाल होगा कि जिन 3 एयर बेसिस को निशाने पर लिया गया है उनके बारे में हमें क्या मालूमात हैं। तो एक एक करके, सबसे पहले नूर खान एयरबेस में क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी। बताया जा रहा है कि यहां भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित एक सैन्य हवाई अड्डा है। यह एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उपयोग सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब हम बात करना चाहेंगे मुरीद एयरबेस की। पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस पंजाब प्रांत के चकवाल में स्थित है। भारत ने 1971 के जंग में यहां हवाई हमला किया था और इसे काफी नुकसान हुआ था। इस एयरबेस का इस्तेमाल ड्रोन चलाने और निगरानी के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है शोरकोट एयरबेस की। शोरकोट एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग इलाके में स्थित एक काफी अहम सैनिक हवाई अड्डा है। यह एयरबेस इस्लामाबाद से लगभग 337 किलोमीटर दक्षिण में है और इसका नाम स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी के सम्मान में रखा गया है। इसे रफीकी एयरबेस भी कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र ने यह वीडियो पेश किया है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान का मिसाइल जम्मू के एक मंदिर के करीब गिरा। अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है। श्रीनगर के आकाश में दोनों देशों के बीच हवाई टकराव की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान जम्मू, अमृतसर को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। चला या मिसाइल? हाँ मिसाइल चल चल इथे भैया। हाँ चल 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 अब पत्रकार गगनदीप सिंह ने यह वीडियो पेश किया है और वो बता रहे हैं कि आज सुबह 5 से 5:15 बजे की यह तस्वीर है और यह बता रहा है कि अमृतसर के ऊपर किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को नाकाम कर दिया गया था। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, वो इसकी बानगी है जिससे पत्रकार गगनदीप सिंह ने जो है पेश किया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं एक जगह जिसका नाम है जलालपुर जट्टा और यह वीडियो पेश किया है लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे में। और इस वीडियो में अभिनव कह रहे हैं पाकिस्तान के जलालपुर जट्टा से थोड़ी देर पहले का वीडियो जवाब दिया जा रहा है। आइए देखते हैं वीडियो। भाईजान ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है अभी भारतीय ड्रोन है जिसको गिराने के चक्कर में जो जलालपुर जट्टा की छावनी है वो जो है वो अब फायरिंग कर रही है। और ये आप देख सकते हैं। यार ये वीडियो बना ले।
दोस्तों, कई जगहों पर भारत को भी नुकसान पहुंचा है, मगर भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। अगर हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम ना होता, अगर भारतीय सेना की मुस्तैदी ना होती, तो अंदाजा नहीं है दोस्तों कितना नुकसान हो सकता था। मगर थैंक्स टू इंडियन आर्मी, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की सूझबूझ, ये सब नहीं हो पा रहा है। मगर कुछ जगहों पर झटके हमें जरूर लगे हैं और उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के एक IAS ऑफिसर की मौत हो गई। और किस तरह से मौत हुई उन्होंने जानकारी दी आपके स्क्रीन पर। Devastating news from Rajouri. We have lost a dedicated officer of the J&K Administration Services. Just yesterday, he was accompanying the Deputy Chief Minister around the district and attended the online meeting I chaired. स्वाभाविक सी बात है, दुनिया की निगाह इस घटनाक्रम पर है। व्हाइट हाउस ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन पर अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा, यह ऐसा मामला है जिसमें हमारे विदेश मंत्री और अब NSA मार्को रूबियो भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति चाहते हैं कि हालात जितनी जल्दी हो शांत हों। उन्हें पता है कि इन दोनों देशों के बीच सालों से टकराव चला आ रहा है। यह तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले से ही है, लेकिन राष्ट्रपति के दोनों देशों के नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो लगातार दोनों देशों के नेताओं के संपर्क में हैं ताकि यह टकराव खत्म किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठ रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो। माइक पोम्पेयो ने कहा है कि अगर आप भारत पर आतंकवादी हमला करेंगे तो आप क्या उम्मीद करें कि भारत उसका जवाब नहीं देगा। माइक पोम्पेयो ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों सुनिए, दुनिया किस तरह से भारत के पक्ष में उतर रहा है, क्या कह रहे हैं माइक पोम्पेयो, एक इंटरव्यू में सुना जाए। Right. Do you think we should get involved right away? Yeah, involved. We should be talking to both sides, making clear to them that it is unacceptable to continue this. Okay. We should help them identify what happened. There were terror attacks into India. No nation's going to allow that to happen in their own country without a response. We wouldn't let that happen here, so that's appropriate. Right. But we need to let cooler heads prevail, and we have the diplomatic capacity and the capacity to shape how they're thinking about this, to, I think, encourage them to keep a lid on this thing. इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी वो स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल को लेकर जो गतिविधियां है ना, उसकी देखरेख करता है, उस पर कंट्रोल करता है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक खबर है, मगर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान कोई हिमाकत ना करे, क्योंकि भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। भारतीय सेना जितने मिसाइल छोड़ रही है, पाकिस्तान में तबाही साफ तौर पर दिख रही है। मगर सबसे शॉकिंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को जो $1 अरब की भीख दी है, उसने कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन दिया है। और वो प्रमाण हम देख रहे हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में किया जा रहा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाता रहूंगा। मैं स्पष्ट कर दूं, यहां जो जो जानकारी दी जा रही है उसे पूरी तरह से वेरीफाई करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 24 घंटे के न्यूज चैनल्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही है दोस्तों, कि जैसे जैसे खबरें आ रही होती हैं, कई बार झूठी खबरें होती हैं, कई बार उसे सत्यापित नहीं किया जाता और ऑन एयर कर दिया जाता है। मगर हम सूझबूझ के साथ, थोड़ी देरी से ही सही, मगर आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक बार फिर यह कहते हुए कि हम अपनी सेना के साथ हैं, सेना का साथ देना चाहिए। इस वक्त हमारे कई सैनिक बॉर्डर पर हैं दोस्तों, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बड़ी बात यह है कि शांति की बात करना बहुत आसान है, मगर जब आप पर आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। इसीलिए कभी कभी से नो टू वॉर जैसे नारे जो हैं वो खोखले प्रतीत दिखाई देते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। हम सब चाहते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में हमारे जितने भी नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें। मगर एक आतंकवादी पड़ोसी का आप क्या कीजिएगा? उसे भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है, जो भारत सरकार और भारतीय सेना लगातार दे रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।